वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। जैसे कि लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सॉल्व हो गया था। आज पढ़ेंगे हम न्यू टाइप फैक्टराइजेशन की। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से, रिजॉल्व इनटू फैक्टर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास गिवन है x² प्लस 3x माइनस 10। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का परफेक्ट स्क्वायर बनता है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग का कॉन्सेप्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो लास्ट टर्म हमारा किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रही। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम न्यू टाइप पढ़ेंगे जो जिसको कहते हैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग। तो यहाँ पे हम मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे किस तरह से वो अभी देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है x² प्लस 3x माइनस का 10। इस क्वेश्चन में कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिएगा लास्ट नंबर जो होता है उस नंबर का हम लेते हैं एलसीएम। लास्ट नंबर का एलसीएम लेने पर अगर हम उस एलसीएम को मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने पे ये लास्ट नंबर बने, और अगर हम उस नंबर को प्लस माइनस करें तो हमारे पास ये मिडिल टर्म बननी चाहिए। और मिडिल टर्म के साथ जो साइन होता है वही हमारा साइन उसके साथ होना चाहिए। अगर यहाँ पे लिखा है 10 तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 10 का एलसीएम ले लेंगे। तो 10 का एलसीएम हमारे पास क्या हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 और ये हो गया 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पे ये दो नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं। करेंगे मिडिल टर्म ब्रेक, हम इन दो नंबर्स को इस तरह से सॉल्व करेंगे कि हमारे पास क्या आ जाए बीच वाली टर्म के साथ +3। अब यहाँ पे 5 और 2 है तो मैं इन दोनों को नंबर्स को क्या करूँगी कि मेरे पास 3 आ जाए। तो इन नंबर्स को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 5 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 3। और यहाँ पे साइन किसका है, प्लस का 3। तो मुझे बड़े नंबर के साथ कौन सा साइन रखना है, प्लस का साइन रखना है, और छोटे नंबर्स के साथ, छोटी वैल्यू के साथ माइनस का साइन रखना है। मल्टीप्लाई करने पे लास्ट वैल्यू बननी चाहिए और इन नंबर्स को प्लस माइनस करने पे हमारे पास मिडिल टर्म ब्रेक होनी चाहिए। तो स्टार्ट करेंगे, ये हमारे पास हो गया x² प्लस, अब यहाँ पे क्या है 5 और 2 को क्या करना है माइनस, तो एक के साथ 5x हो जाएगा और दूसरी टर्म के साथ क्या आ जाएगा माइनस का 2x, और माइनस का 10 है तो माइनस का 10 एज इट इज़ हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, अगर आपको याद हो तो मैंने क्वेश्चंस करवाए थे जिसमें से 4 टर्म्स होती हैं और 2-2 करके हम उसमें से पेयर बना के कॉमन लेते हैं। तो इन 2 का पेयर बना लेंगे और इन 2 का पेयर बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या नंबर कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x को हमने कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में हमारे पास फर्स्ट टर्म से क्या रह गया, x बच गया प्लस, और यहाँ से 5, तो ये हो गया हमारे पास x + 5। यहाँ पे हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, माइनस साइन को हम कॉमन ले लेंगे और ये चेक करेंगे कि नंबर एक दूसरे के डिविजिबल हैं। तो 2 के टेबल में 10 आता है तो 2 को भी हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 कॉमन ले लिया और यहाँ से क्या बच जाएगा x माइनस माइनस प्लस, 2 के टेबल में 10 कब आता है 5 पे आता है, तो ये क्या हो जाएगा 5। अगर ये दोनों ब्रैकेट हमारे पास इक्वल आ गए, सेम आ गए, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमने मिडिल टर्म ब्रेक जो है वो सही की है। अगर यहाँ पे साइन का कोई मसला होगा या नंबर्स में मल्टीप्लाई करने में कोई नंबर कम हो रहा होगा या सेम नहीं आ रहे होंगे, तो इसका मतलब हमने मिडिल टर्म ब्रेक सही नहीं की। जब ये दोनों नंबर्स सेम आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज़ में से इसको कॉमन ले लेंगे। x + 5 हमने कॉमन ले लिया। अब हमारे पास रिमाइंडर क्या बच गया, यहाँ से हमारे पास x बच गया और यहाँ से हमारे पास -2 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत ही ईजी से क्वेश्चन है। यहाँ पे बस हमें लास्ट टर्म का जो भी नंबर होगा वहाँ पे एलसीएम लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास a² b² माइनस 3ab माइनस का 10। यहाँ भी हम क्या कर लेंगे, -10 जो वैल्यू दी हुई है लास्ट में 10, उसका हम ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, जो पहले हमने एलसीएम लिया वैसे ही कर लेंगे। 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। अब हमारे पास यहाँ क्या आ गया 2 और 5, और बीच में हमारे पास मिडिल टर्म के लिए हमें क्या चाहिए, 3 तो चाहिए लेकिन माइनस का 3 होना चाहिए। तो माइनस का 3 लाने के लिए हम क्या करेंगे, बड़े नंबर के साथ, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन रखेंगे और छोटे नंबर के साथ प्लस का। तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का मतलब होता है नंबरों को माइनस करना है। 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा और बड़े नंबर के साथ जो साइन होता है वो लगा रहेगा। तो इसका मतलब इसकी मिडिल टर्म हमने ब्रेक कर ली। तो यहाँ पे किस तरह से लिखेंगे, a² b² माइनस का 5
ए बी, ये वाली वैल्यू जो वेरिएबल होते हैं वो साथ लिखे जाते हैं दोनों मिडिल टर्म के, प्लस 2ab माइनस का 10। तो मल्टीप्लाई करने पे 10 बन रहा है, प्लस माइनस करने पे हमारे पास मिडिल टर्म ब्रेक हो गई। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे और इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों के पास a है तो a और b जो है कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, ab माइनस 5। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, ab प्लस माइनस माइनस 2 5 ज़ा 10। ब्रैकेट आ गए सेम, जब ब्रैकेट सेम आ जाते हैं तो उनको भी कॉमन निकाल लेंगे। ब्रैकेट को हमने कॉमन ले लिया दोनों टर्म्स में से, एक टर्म हमारे पास ये है और दूसरी टर्म हमारे पास ये है। तो अंदर क्या बच जाएगा, ए बी प्लस 2। तो ये भी क्या हो गया हमारा आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस 98। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, 98 का पहले हम एलसीएम ले लेंगे। 98 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8 और 2 9 ज़ा 18, 7 7 ज़ा 49 और 7 1 ज़ा 7। तो हमारे पास क्या आ गया, 2 7 और 7। और मिडिल टर्म में हमारे पास क्या लेकर आना है, हमें 7 लेकर आना है। तो इन नंबर्स को 2 में इस तरह से डिवाइड करेंगे कि हमारे पास क्या आ जाए, 7 आ जाए। अगर मैं इन दोनों नंबर्स का पेयर बना लूँ, 7 2 ज़ा 14। अब एक नंबर बचा है मेरे पास, तो 14 को मैं क्या करूँगी 7 से कि हमारे पास 7 आ जाए। जाहिर सी बात है 14 में से जब मैं 7 को माइनस करूँगी तो रिमाइंडर में मेरे पास क्या बचेगा, 7 बचेगा। अब साइन देख लेते हैं, यहाँ पे प्लस है तो बड़े नंबर के साथ मैं कौन सा साइन रखूँगी, प्लस का, और इसके साथ कौन सा साइन रखूँगी, छोटी वैल्यू के साथ माइनस का। अब मिडिल टर्म हमारी ब्रेक हो गई। अब वैल्यूज़ को यहाँ लिख देंगे, वाई स्क्वायर प्लस का 14y और माइनस का 7y माइनस का 98। यहाँ तक हो गया। अब इन दो का पेयर बना लेंगे और इन दो का भी पेयर बना लेंगे। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है y, ब्रैकेट में बच गया y प्लस 14। दोनों के पास माइनस साइन है, माइनस साइन कॉमन ले लिया। 7 के टेबल में 98 आता है तो 7 को भी क्या कर लिया हमने, कॉमन निकाल लिया। और क्या हो जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, माइनस 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 प्लस। 7 के टेबल में 98 जो है वो 14 पे आता है। ये कैलकुलेटर से आप चेक भी कर सकते हैं। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए तो इसको भी कॉमन ले लेंगे। ये हो जाएगा y प्लस 14 और दूसरा क्या हो जाएगा, y माइनस 7। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बस आपको क्या करना है, लास्ट नंबर का एलसीएम लेके अपनी मिडिल टर्म बनानी है। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ गलती कर जाते हैं साइन में। बस साइन का ख्याल रखिएगा, यहाँ जो भी नंबर होगा उसके साथ हम बड़े नंबर के साथ साइन रखेंगे। यहाँ पे बड़ा नंबर 14 आता, प्लस लाना था इसलिए प्लस के साथ मैंने 14 रख दिया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2xy माइनस का 24। अगर स्टूडेंट्स आप सबको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गई हैं तो वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन नंबर 4 खुद करने की कोशिश कीजिए। 24 है हमारे पास। 24 का पहले हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने का तरीका होता है कि हमेशा छोटे नंबर से एलसीएम लें, लेकिन यहाँ पे हमें मिडिल टर्म ब्रेक करनी है तो मैं दो तरीके से एलसीएम बता दूंगी आपको कि किस तरह से एलसीएम लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12 और 2 3 ज़ा 6 और यहाँ पे 3 1 ज़ा 3। ज़्यादा नंबर्स की वजह से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिडिल टर्म को किसके साथ कंपेयर करवाएं कि हमारी मिडिल टर्म आ जाए। तो यहाँ पे हमें लेकर आना है 2। अगर मैं इसको और आसान तरीके से करवाऊँ मिडिल टर्म को ब्रेक करने के लिए एलसीएम, तो यहाँ पे 24 का एलसीएम हो जाएगा 4 6 ज़ा 24 और 6 1 ज़ा 6। ये मैंने बड़े नंबर से एलसीएम लिया, लेकिन दोनों तरीके सही हैं अगर आपको मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। अब मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए बीच में हमें लेकर आना है प्लस का 2। अब यहाँ से तो आपको समझ आ जाएगा कि 6 में से मैं 4 को क्या करूँगी, माइनस करूँगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अगर यहाँ पे इस तरह से एलसीएम हो तो किस तरह से मिडिल टर्म ब्रेक होगी, अगर मैं इन दोनों का पेयर बना लूँ, 2 2 ज़ा 4 तो 3 2 ज़ा 6, तो 6 और 4 को मैं क्या करवा दूँगी, माइनस करवा दूँगी, तो आ जाएगा 2। और बड़े नंबर के साथ कौन सा साइन रखूँगी, प्लस का, और इसके साथ माइनस का, तो ये हो जाएगी मिडिल टर्म ब्रेक हो जाएगी। तो वैल्यूज़ रख लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 6xy और माइनस का 4xy। 6 4 ज़ा 24, 6 में से 4 माइनस किए तो आ गया 2 और लास्ट में आ गया माइनस का 24। 1 और 2 को पेयर बना लेंगे टर्म को और इन दोनों को कॉमन बना लेंगे। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से हमारे पास आ रहा है xy कॉमन,
ब्रैकेट में हमारे पास क्या बच गया, एक्स वाई जेड और प्लस का 6। अब सेकंड टर्म से देख लेंगे, दोनों के पास माइनस का साइन है तो माइनस को हम ले लेंगे कॉमन, 4 को कॉमन ले लेंगे क्योंकि 4 के टेबल में 24 आता है। ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, एक्स वाई जेड माइनस माइनस प्लस 4 6 24। दोनों ब्रैकेट हो गए सेम, इसका मतलब मिडिल टर्म को हमने सही ब्रेक किया है। तो एक्स वाई जेड प्लस 6 हमने कॉमन निकाल लिया दोनों टर्म्स में से, और दूसरी टर्म क्या हो गई, एक्स वाई प्लस का 6। सो दैट इज़ योर फाइनल आंसर। यहाँ पे होता है क्वेश्चन नंबर 3 कम्प्लीटली सॉल्व। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, रिजॉल्व इनटू फैक्टर। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 किया है वैसे ही हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग है। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर मैं आपको दिखाऊं तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या किया था, सिर्फ लास्ट नंबर का हमने एलसीएम लिया था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टर्म के साथ देखें कोई भी नंबर यहाँ पे नहीं लिखा हुआ था, सिर्फ वेरिएबल था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास फर्स्ट टर्म के साथ भी वैल्यू नंबर आ गया है, 9y² प्लस 21yz माइनस का 8z², और यहाँ पे हमारे पास कोई भी नंबर नहीं था। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास वैल्यू के साथ भी नंबर आ जाए फर्स्ट टर्म के साथ, तो पहले हम करेंगे 9 फर्स्ट टर्म का नंबर और लास्ट वैल्यू का नंबर, इन दोनों को पहले करेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद हम उसका एलसीएम लेंगे और मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। यहाँ पे अगर हम 9 और 8 को पहले मल्टीप्लाई करें तो 9 8 से क्या होता है 72। इसका मतलब हमें एलसीएम किसका लेना है, 72 का एलसीएम लेते हैं। तो पहले एलसीएम ले लेते हैं 72, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो ये हमारे पास आ गया एलसीएम। अब हमें इस एलसीएम को इस तरह से मिडिल टर्म में ब्रेक करना है कि हमारे पास बीच वाली वैल्यू आ जाए प्लस का 21। तो अगर मैं इसको ऐड करती हूँ 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, अगर मैं इनका पेयर बना लेती हूँ, ठीक है, 8 हो गया और 3 3 ज़ा 9, तो ये क्या हो जाएगा 8 और 9, अगर मैं इनको ऐड करती हूँ तो ये मेरे पास 21 नहीं बनता। अब मैं क्या करूँगी, अगर मैं 2 2 ज़ा 4 कर लूँ, ठीक है, 2 2 ज़ा 4 कर लूँ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 4, 2 2 ज़ा 4 कर लूँ, और अगर मैं इन तीनों नंबर्स को मिला दूँ 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 और 4, 9 2 ज़ा 18, अगर मैं 18 और 4 को भी ऐड करती हूँ तो तब भी मेरे पास क्या नहीं बनेगा, 21 नहीं बनेगा। अब क्या करते हैं, अगर मैं 2 2 ज़ा 4 कर लूँ, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, यहाँ तक हो गया 24। अब एक लास्ट 3 बचा है, तो 24 में मैं 3 को क्या करवाऊँगी, जो मेरे पास 21 बन जाए। बिल्कुल 24 में से मैं माइनस क्या करवा दूँगी, 24 में से मैं माइनस करवा दूँगी 3, तब जाके मेरे पास क्या आ जाएगा 21। और बड़े नंबर के साथ मैं प्लस का साइन रख लूँ क्योंकि सवाल में मिडिल टर्म के साथ प्लस है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन बन जाएगी, प्लस का 24 माइनस का 3। तो स्टार्ट करते हैं, ये हो जाएगा 9y² प्लस का 24yz माइनस का 3yz और माइनस का 8z²। ये दो टर्म्स हो गई, ये दो टर्म्स हो गई। आपको क्लियर हो गया होगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम करने के बाद मिडिल टर्म को इस तरह से अरेंज करते हैं कि हमारे पास फैक्टर्स बन जाएं दोनों। तो ये दोनों कॉमन ले लेंगे। 9 और 24 किस टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। 3 को हमने ले लिया कॉमन, y भी कॉमन में आ रहा है तो y को भी हम क्या ले लेंगे, कॉमन। ब्रैकेट में हमारे पास बच जाएगा 3 3 ज़ा 9 y माइनस प्लस 3 8 ज़ा 24 और z, ये आ गया। अब यही ब्रैकेट इस टर्म का भी आना चाहिए, तब जाके हम क्या कर लेंगे, हमारा फैक्टर जो है सही बनाए। माइनस साइन हमने कॉमन ले लिया, 3 और 8 जो है एक दूसरे के टेबल में नहीं आते तो ये कॉमन नहीं जाएंगे। y भी नहीं है, z है, यहाँ पे z² है तो z को हम ले लेंगे कॉमन। ब्रैकेट में हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 3y माइनस माइनस प्लस 8, z 2 है, एक बाहर ले लिया तो ये हो गया 8z। ब्रैकेट सेम आ गए, इसका मतलब हमने मिडिल टर्म को सही से ब्रेक किया है। तो ये आंसर हो गया हमारा 3y माइनस z। तो डेट इज़ योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 ऑलमोस्ट सेम है। जस्ट आपने क्या चेक करना है, आप ये गलती मत कर दिएगा सिर्फ लास्ट नंबर देख के लास्ट नंबर का एलसीएम ले लें। आपको ये भी चेक करना है कि
फर्स्ट वैल्यू के साथ तो कोई नंबर नहीं आ रहा, अगर कोई नंबर आता है तो फिर आप क्या करेंगे, उनको मल्टीप्लाई करके फिर एलसीएम लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 42x² माइनस का 8x माइनस का 2। तो आप लोग याद रखिएगा, फैक्टराइज का आप लोगों को पहला बेस कॉमन फैक्टर पता है कि हम क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। तो पहले यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि कॉमन तो नहीं आ रहा। अगर कॉमन नहीं आ रहा होगा तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एलसीएम लेंगे। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में कॉमन नहीं आ रहा था, इसलिए हमने डायरेक्ट क्या किया, 9 को 8 से मल्टीप्लाई करके अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे 42, 8 और -2, 2 के टेबल में तीनों आते हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे। जब 2 को हमने कॉमन लिया तो और आसानी से हम अपनी मिडिल टर्म ब्रेक कर लेंगे, क्योंकि वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। 2 21 42 -2 4 8 -2 1 2। अब ये जो 2 कॉमन लिया है ये हमारे पास कांस्टेंट है, ये आंसर तक एज इट इज़ सेम ऐसे ही चलता रहेगा। अब हमारे पास हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है, 21 का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 7 21 और 7 1 7। हमारे पास फैक्टर क्या आ गए, एक आ गया 3 और एक आ गया 7। अब आप सब स्टूडेंट देख के बता सकते हैं कि -8 लेकर आना है हमारे पास, माइनस का 4 लेकर आना है हमें, माइनस का 4 लेकर आना है। तो क्या करेंगे हम, 7 में से 3 को हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास आ जाएगा 4। लेकिन साइन माइनस का है तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस रखेंगे और छोटी वैल्यू के साथ प्लस रखेंगे। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 21x² माइनस का 7x और प्लस का 4x और माइनस का 1। हमने ये फैक्टर्स बना लिए। अब फर्स्ट और सेकंड टर्म से कॉमन ले लेंगे। कॉमन हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 को हमने ले लिया कॉमन और एक आ गया हमारे पास x कॉमन। 7 के टेबल में 21 कब आता है, 7 3 21 और एक x आ गया माइनस का। जब पूरी वैल्यू कॉमन चली जाती है तो हमारे पास क्या रह जाता है अंदर, 1। यहाँ पे प्लस साइन कॉमन, यहाँ भी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, यहाँ लिखा 3x माइनस का 1। जब कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता तो हम क्या सपोज कर लेते हैं, 1 को कॉमन ले लेते हैं और ब्रैकेट में क्या बच गया, 3x - 1। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3x - 1 को हमने कॉमन ले लिया और बाकी रह गया 7x + 1। तो ये भी क्या हो गया हमारा आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इसका भी हम क्या ले लेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 5 20, तो 20 का पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। 20 का एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 2 10 20, 2 5 10 और 5 1 5। और बीच में हमें क्या लेकर आना है, प्लस का 12। तो यहाँ पे देख के बता सकते हैं आप लोग किस तरह से 12 आएगा। अगर मैं 2 को अलग कर लूँ और 5 2 10 कर लूँ तो 10 + 2 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह हम फैक्टर्स बना लेंगे। 4x² प्लस 10x और प्लस का 2x प्लस का 5। अब जल्दी से इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, 2 और x। ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा, 2x + 5। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हमने 1 को कॉमन ले लिया। 2x + 5 एज इट इज़ ऐसे ही आ गया, दोनों कॉमन आ गए तो ये आ गया 2x + 5 और दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, 2x + 1। तो ये भी क्या हो गया हमारा आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। पार्ट 4 है हमारे पास, 3x² माइनस का 38xy माइनस का 13y²। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, 3 को 13 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 3 को जब हम 13 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 39। तो इसका मतलब हमें 39 का एलसीएम लेना है। और मिडिल टर्म में देखिए यहाँ पे लिखा है माइनस का 38, तो खुद ही लॉजिक लगाएं। अगर मैं 39 बन रहा है, मुझे 38 लाना है, तो 39 में से मैं क्या करवाऊँगी कि मेरे पास क्या बन जाए, 38। तो 39 में से अगर मैं 39 1 सा 39 होता है, तो 39 में से अगर मैं 1 को माइनस करवाती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 38 आ जाएगा। तो मुझे एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन यहाँ पे देखें बड़े नंबर के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो मैं इसके साथ माइनस कर दूँगी और इसके साथ क्या कर दूँगी, कि मल्टीप्लाई करने पे तो हमें 39 मिल गया और माइनस प्लस करने पे भी हमें माइनस का 38 मिल गया। तो यहाँ पे हमने बिना एलसीएम लिए ही फैक्टर्स बना लिए। तो ये हो जाएगा 3x² माइनस का 39xy और प्लस का xy। अगर 1 शो करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, क्योंकि xy तो 1 ही है, तो इसलिए मैंने 1 को शो नहीं करवाया। माइनस का 13y²।
अब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। अब हमारे पास कॉमन क्या आ गया, दोनों के पास 3 से डिविजिबल है, 3 को कॉमन ले लिया, x भी कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचा, यहाँ से x माइनस का 13 3 और यहाँ आ गया y। इसी तरह यहाँ से प्लस, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है और अंदर बच गया x माइनस का 13y, ब्रैकेट सेम आ गए तो x माइनस 13y और 3x प्लस y। तो दैट इज़ योर फाइनल आंसर। यहाँ पे एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट होती है। प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा इन क्वेश्चंस की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पेपर में ज़रूर आता है इसमें से एक ना एक क्वेश्चन एक्सरसाइज सेक्शन सी के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।